तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है क्या कि अगर कोई मारवाड़ी समाज का कोई फंक्शन है, बिहारी समाज ने बुकिंग करा रखा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं? बुकिंग को लेकर बड़ा राजशाही टाइप का चीज होता है, बहुत जगह पर काउंटर में यहाँ वहाँ बुलाया जाता है, घर पर आओ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा आपके बारे में बोला जा रहा है? नहीं, मेरे बारे में नहीं है, ये बुकिंग कर। इस पाठ व्यवसायी भवन के मेंबर बनना चाहते हैं तो उससे पहले पाठ का व्यवसाय अनिवार्य है। सिर्फ पाठ व्यवसाय, मतलब आप लोग रिंग सेरेमनी हो या जन्मदिन हो, 90% तथाकथित वो बिहारी समाज का ही होता है, जिसको वो तथाकथित बिहारी कहते हैं। वैसे हम सब अपने आप को बिहारी मानते हैं। देखिए लगातार कई दिनों से पूर्णिया में जो आपको दिखा मिल रहा है ना पाट व्यवसाय भवन, वो चर्चा में है। कहने के लिए ये कभी पहले किसानों के लिए बना था कि भाई यहाँ पर जो पटवा बेचने के लिए आते हैं गुलाबाद, वो स्टे करेंगे, बेचेंगे, फिर वो चले जाएंगे। लेकिन समय रहते रहते इस क्षेत्र में पटवा का खेती बंद हो गया, तो बिकना भी बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ये सामूहिक हॉल में तब्दील हो गया, जहाँ पर शादी विवाह अलग तरह के फंक्शन होने लगे। लेकिन अब ये विवाद इस बात को लेकर गहरा गया है, और जो लोग दिख रहे हैं वो सब एक ही समाज से, आप लोग जितने भी लोग हैं। चलिए, तो विवाद यहीं पर है कि इन लोगों ने कब्जा कर लिया, मतलब एक समाज का यहाँ पर सिर्फ कब्जा हो गया। ये सही है? मतलब नहीं, ये सरासर गलत है। ये मतलब जानकारी का अभाव है। पाट व्यवसायी संघ के मेंबर वही बन सकते हैं जिनको जूट का लाइसेंस प्राप्त है। जूट का लाइसेंस लेना अनिवार्य है, और उनको पाट का बेलिंग मशीन होनी चाहिए। पाट बेल करते हैं वो, और उसकी सालाना सदस्यता है, एक तय है, निर्धारित। वो निर्धारित वो शुल्क देते हो उसका, और 2 ऐसे मेंबर जो उनका परिचय करवाएं, और उसकी एक तरह से कहें गारंटर के रूप में, तो वैसे आदमी से करवाएं तो कोई भी बन सकते हैं मेंबर। हम तो स्वागत करते हैं। जैसे पहले यहाँ राजस्थानी समाज ही जुड़ा इस जूट व्यवसाय से, तो इसके कारण से मूलतः राजस्थानी समाज ही ये कार्य करता रहा, तो उसके मेंबर भी वही होते रहे। कालांतर के अंदर में कुछ नए लोग जुड़े, तो अभी हमारा सबका सौभाग्य है ये कि एक मुस्लिम भी हैं हमारे अंदर में, हमारे सदस्य, और एक हमारे जो जिसको वो तथाकथित बिहारी कहते हैं। वैसे हम सब अपने आप को बिहारी मानते हैं, तथाकथित जिनको वो बिहारी कहते हैं, तो वैसे भी हैं हमारे यहाँ वासुकी सिंह हैं, वो तो हमारे मेंबर हैं, और हम तो स्वागत करते हैं। और हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, हमारा गौरव होगा हम सबको इस बात के लिए कि वो भी इस अर्हता को पूरी करें, आए। जो जिस रूपरेखा में मतलब पाट व्यवसाय भवन तैयार हुआ था पाट किसानों के लिए, तो धीरे धीरे अब रूपरेखा भी तो बदल रहा है, तो मेमोरेंडम भी बदलना चाहिए, क्योंकि अब तो ये एक सार्वजनिक स्थल टाइप का हो गया कि शादी विवाह आयोजन कुछ भी करा सकते हैं। अब तो जूट की खेती रही नहीं, तो क्या वही ट्रेंड आज भी चला आ रहा है, वही चीज वही बायोलॉज आज भी चला आ रहा है? देखिए, ऐसा पाट किसानों के लिए नहीं था, ये मूलतः बना था कि जहां भी आप देखेंगे राजस्थानी समाज जहां भी है, वहां कुछ न कुछ निर्माण कार्य उसने समाज के लिए किया। अब जहां भी देखेंगे, तो यहाँ भी चूंकि मूलतः राजस्थानी समाज जुड़ा उससे, तो उन लोगों के, हमारे बुजुर्गों के मन में इच्छा हुई कि समाज के अंदर में रहते हैं, इस समाज के अंदर में हमारे परिवार में भी, समाज के परिवार में, या सब समाज के लिए। अभी आरोप लग रहा है कि सिर्फ अपने समाज के लिए? नहीं, सब समाज के लिए आरोप की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरा लोग आरोप ये लगा रहे हैं। आरोप गलत इसी मायने में है कि हमारे यहाँ आप 90% और जो ये कार्यक्रम होते हैं, आरक्षण होता है, शादी विवाह का, छेका हो, रिंग सेरेमनी हो या जन्मदिन हो, 90% तथाकथित वो बिहारी समाज का ही होता है। अच्छा। और 10% में यहाँ के जो बिहारी समाज के लोग हैं, जो लोग कह रहे हैं, उनको मेंबर नहीं बनाया क्या? नहीं, किनको? बिहारी लोगों को मेंबर अर्हता पूरी करनी पड़ेगी। हम तो स्वागत करेंगे उनको कि वो जूट लाइसेंस लें, जूट लाइसेंस के बिना बन नहीं सकते, जूट का काम कर नहीं सकते। अब आलू व्यापारी कोई करेंगे आलू प्याज का, तो व्यापार करने वाले जो लोगों को भाई उसके सदस्य बनेंगे ना। आज मान लीजिए किराना है तो किराना का व्यवसाय करने वाले बनेंगे, खाद वाले खाद व्यवसाय करने वाले बनेंगे। तो वही जो पाट का व्यवसाय करते हैं, वो जो 4 अर्हता है उसकी, लाइसेंस होना चाहिए, बेलिंग मशीन होनी चाहिए उनको, और वो बेल बनाते हो। वो काम तो नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ वही तो होता है अभी सारा, अभी भी हो रहा है। तो काम थोड़ा बढ़ा है कहा जो पाट तो बहुत होते, हर साल होता है। आप जब घूमे, कम से कम हम समझते हैं 50 गोले यहाँ पाट, उसको गोला कहते हैं, पाट गोला कहते हैं, 50 पाट गोले होंगे यहाँ पर। आज भी है? आपको तो लगता है सर आपका अभी भी पाट वाला बिजनेस है क्या? हम तो पाट का ही बिजनेस है। हाँ। हाँ,
तो आप लोग भी पार्ट वाले हैं? हाँ पार्ट वाले हैं। इसीलिए आप लोग मेंबर है? हाँ इसीलिए मेंबर है। जो लोग को भी मतलब आवाज उठा रहे हैं या बात कर रहे हैं, सबसे पहले उनको ये होना चाहिए कि आप अगर इस पार्ट व्यवसायी भवन के मेंबर बनना चाहते हैं तो उससे पहले पार्ट का व्यवसाय अनिवार्य है। सिर्फ पार्ट व्यवसाय। मतलब आप लोग पार्ट व्यवसाय को जिंदा रखना चाह रहे हैं? एकदम एकदम एकदम। पार्ट व्यवसाय का मार्केट में ये भवन खुला रहेगा तो कम से कम जो लोग नहीं भी पार्ट को जा रहे हैं, बेच रहे हैं, कम से कम उसको लगे कि भाई आपका है और फिर से उसको चालू इतने करें। लोग जुड़ेंगे तो व्यापार बढ़ेगा हम लोग का भी। हाँ। कोई भी आदमी जुड़ सकता है इसमें। हाँ। कोई भी आदमी जुड़ ये सकता है, चीज़- किसी भी समाज का अब कोई भी बुकिंग आदमी। के लिए बताया जाता है कि कौन, पता नहीं आप लोग में से कौन है या नहीं है, कि बुकिंग को लेकर बड़ा राजशाही टाइप का चीज होता है। देखिए, अब इसका बहुत जो- जगह पर काउंटर में यहाँ वहाँ बुलाया जाता है, घर पर आओ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा आपके बारे में बोला जा रहा है? नहीं नहीं, मेरे बारे में नहीं है, ये बुकिंग करते हैं। आपके बारे में बोला जा रहा है? हाँ बुकिंग मैं करता क्या हूँ। उसकी क्या सच्चाई है? मैं 90 दिन पहले बुकिंग करता हूँ। 90 दिन पहले जिसका भी बुकिंग होगा सारा बुकिंग होता है, और किसी का पेपर कट गया उसके बाद में किसी का कैंसिल नहीं 90 होता दिन के बाद नहीं लेते? है। नहीं 90 दिन बाद कोई मिलता है। 90 दिन के अंदर ही बुकिंग होता है, और 90 दिन के अंदर किसी भी सदस्य का आ भी जाए तो भी बुकिंग कैंसिल उसका नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर बुकिंग कराने के लिए मिनिमम 90 डेज जो है पहले आना 90 पड़ेगा। days पहले दे सकता है। अच्छा, मतलब कोई अगर आकस्मिक किसी का प्रोग्राम लग गया, अगर अगर खाली है तब? हमारे पास जगह खाली था अच्छा, तब दे देते हैं? तब हम दे देंगे आपको। हाँ, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है क्या कि अगर कोई मारवाड़ी समाज का कोई फंक्शन है, बिहारी समाज ने बुकिंग करा रखा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं? नहीं ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। एक भी हमको प्रमाण दिखा दे तो हम समझ जाए। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल प्रमाण नहीं, कौन से आप प्रमाण? सिंगल प्रमाण नहीं मिलेगा आपको 50 साल ऐसा। में आप कोई प्रमाण नहीं दिखा सकते। 50 साल में में प्रमाण कोई नहीं प्रमाण मिलेगा। नहीं दिखा। एक भी प्रमाण दिखाते हैं तो हम लोग समझ। चलिए, बाकी जो सवाल अभी ऑलरेडी पूर्णिया के लोगों में, आम आवाम में गूंज रहा है, वही सवालों के जवाब मुख्यतः हम लोग सोचे आप तक पहुंचा दिया जाए कि क्या क्या है। पहला बात तो आप ये समझ गए कि पाट व्यवसाय भवन में मेंबर वही हैं जो पाट का व्यवसाय करते हैं, पहला चीज ये। और ये किसानों के लिए नहीं बल्कि पाट के जो व्यवसायिक लोग थे उन लोगों ने ये एक संस्था बनाई थी ताकि वो यहाँ पर जो किसान हैं या फिर जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर संयुक्त रूप से रहे, अपना अपना व्यापार करे, फिर अपने अपने घर को चले जाए। ये यहाँ तक है। और दूसरी बात ये भी है कि 3 महीना पहले से बुकिंग स्टार्ट होता है। अगर आपने करा रखा है बुकिंग, चाहे किसी भी आयोजन को कराना का, तो वो बुकिंग कैंसिल नहीं होता है। चाहे विधायक की भी बेटी की शादी क्यों ना आ जाए, या आपका ही खुद के बेटी की शादी क्यों ना हो। नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। खाली डीएम के आदेश से ही कैंसिल हो सकता है। उसके अलावा डीएम का भी हस्तक्षेप है इसमें? डीएम को कोई प्रशासन का कोई आवश्यकता पड़ जाए, जैसे ये सार्वजनिक है या फिर कोई संस्थागत आप लोग का तरफ से है? ये पाट व्यवसायी का ही इसमें नहीं, वो ठीक है, हम लोग सरकार के सिस्टम को समझ रहे हैं, लेकिन सरकार के सिस्टम के अलावा जैसे होता है कि किसी पर सरकार का कंट्रोलिंग होता है, उसके अध्यक्ष डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये उस तरह का है या फिर एक प्राइवेट ट्रस्टी है जिसका ट्रस्ट है ये। झूठ वालों का प्राइवेट। ये प्राइवेट ट्रस्ट है। पूरा कंट्रोलिंग आप लोग पर है, जो लोग भी तभी ट्रस्टी थे? हाँ ट्रस्ट है। आप लोग के परिवार वाले ट्रस्टी मेंबर थे यहाँ पर? नहीं ट्रस्टी फाउंडर मेंबर थे हमारे। फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर थे वही हमारे। ट्रस्टी बने जो इसके फाउंडर मेंबर थे। एक ईयर तय किया गया। ऐसे क्या बहुत सदस्य हैं, सबको ट्रस्टी एक साथ तो नहीं बनाया जा सकता। तो एक कुछ नियम बनेगा। बहुत लोग कहेंगे हमको ट्रस्टी बनाओ, हमको ट्रस्टी बनाओ। तो बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि एक कट ईयर तय किया गया। वो कट ईयर की जो अर्हता पूरी करते हैं, उसके पहले से जिनका फार्म रहा है, वे फार्म के जो आप वर्तमान में जो कर रहे हैं कार्य, उनके जो भी परिवार के लोग वही इसके ट्रस्टी बनेंगे। उसमें 7 लोग के नाम आए और 7 लोगों वो भी ट्रस्टी हैं। लोग इसको ऑपरेट करते हैं? नहीं, ट्रस्टी उधर से लाइट आ रहा है, इधर से। तो यानी कि आप इस चीज को पूरा सवाल, लास्ट सवाल ये है कि यहाँ पर एक दिन का कार्यक्रम का फीस कितना है? इसका सबके लिए अलग अलग है। गरीब लोग भी आते हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उनके लिए तो जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, नॉमिनल जो दे सकते हैं वो देते हैं। और शादी विवाह के लिए इसका 25, 30, 35 जैसा होता है वैसा तय करके। 1.5 लाख रुपया फीस देंगे? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। 1 लाख 1.5 लाख वो सब नहीं, वैसा नहीं है। अब ऐसा संपूर्ण लेना है, 3 दिन लेना है, रसीद वगैरह भी कटता है? है? रसीद वगैरह कटता हाँ है? सब कटती है, सब मिलता है, सब देते हैं। तो पैसा अकाउंट में आता है? अकाउंट में जाता है। आप लोग का इसके ट्रस्ट? हाँ, सारा ट्रस्ट का अकाउंट में ही जाता है सारा पैसा। फिर उस चीज का उपयोग, उपभोग सब कुछ आप लोग इसी का मेंटेनेंस के लिए वो किया जाता है। कोई अब ऐसे बाढ़ की समस्या आ गई थी, उस समय के अंदर में वो जो मुरलीगंज वगैरह के अंदर में बांध टूटा था, कोरोना काल हो गया था, तो बड़े पैमाने पर यहाँ से सेवा कार्य चलाया गया था उसी पैसे से। चलिए, ये सारे सवाल थे जो सवाल ऑलरेडी गूंज रहा है पूर्णिया की इस धरती पर, उस गुलाबाग के
धरती पर, जिसे व्यवसायिक दृष्टिकोण से पूर्णिया का भी आर्थिक नगरी कहा जाता है। जिस तरह से पूरे भारत का आर्थिक नगरी, आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाता है, पूर्णिया का अगर कोई आर्थिक नगरी कहलाता है तो वो गुलाबाग है। और गुलाबाग में इन लोगों की जरूर देन है कि जिसके कारण से इस 5-6-8 जिलों के लोग गुलाबाग आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं तो इस कारण से गुलाबाग में लोग आते हैं। इन लोगों ने इस गुलाबाग को सींचा है। लोग ये भी बता रहे थे 50-60 साल पहले जो मार्केट था वो कस्बा हुआ करता था। इतना तो हम लोग को जानकारी नहीं थी, लेकिन 50-60 सालों के इस मेहनत के बाद जो है वो जो मार्केट है वो कस्बा से गुलाबाग शिफ्ट हुआ। और उस गुलाबाग को सींचने में इन लोगों का हाथ है। लेकिन जो विवाद था वो पाट व्यवसाय भवन में कंट्रोलिंग को लेकर या फिर जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनको लेकर, बाकी जो इनके जवाब थे वो आपके सामने है। और आप भी अगर इस शहर को जानते हैं, आप भी अगर इस शहर के वासी हैं, आप भी इस समाज को भी जानते हैं, ये सारे मारवाड़ी समाज के लोग हैं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आखिर क्या वजह है, क्या गलत है, कौन लोग हैं जो किस कारण से किसको बदनाम कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ राजनीति यहाँ पर हो रही है। कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप वीडियो को शेयर भी करिएगा। जय हिंद।